हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भीमैथ्स पर। तो साथियों, आज जो है हम लोग एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं 4B क्लास 12 का डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से। तो इसको जो है हम लोग बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करेंगे, देखेंगे और जानेंगे। ये पूरी एक्सरसाइज जो है आपकी हर्षरूप शर्मा की बुक से होगी। तो कक्षा 12 का ये है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को, क्योंकि इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने 15 तक देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। 1-1 क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। 1-1 हो गया, ए हो गया, ए बी सी हो गया। फिर उसके बाद है आपका ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस सी ए और सी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए दोस्तों, इसको आपको सिद्ध करना है 0 के बराबर। तो करेंगे क्या, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। हम करने क्या जा रहे हैं, देखिए LHS की हम बात करेंगे जहाँ तक बात है, ठीक है। 1-1 हो गया, ए बी सी हो गया। फिर इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर माइनस करेंगे, प्लस करेंगे 1-1-1, ए होगा, बी होगा और सी होगा। फिर माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी, ठीक है। ये आपका हो गया। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो फिर से आपको वही चीज़ मिलेगा, क्योंकि बी सी ये जो दिया हुआ है ये 2 पार्ट में दिया हुआ है। तो इसको जोड़ लेंगे तो सेम टू सेम जब जोड़ेंगे तो आपको पहला वाला ही मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो ये जो आपका दूसरा शारीरिक है, शारीरिक नंबर 2, इसी में हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक। तो इसको ऐसे उतार लीजिए 1-1-1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब दूसरे वाले में करना क्या है, प्लस कर लीजिए। इसमें हम करने क्या जा रहे हैं, देखिए भाई, इसमें हम R1, देखिए R1 में ए से कर लीजिए, R2 में बी से कर लीजिए तथा R3 में सी से गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। R1 में ए से, R2 में बी से, R3 में सी से गुणा कर रहे हैं। तो जब गुणा करेंगे तो होगा क्या, देखिए, तो गुणा कर रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, भाई इसको गुणा करने का प्रयास करें तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी सी, ठीक है। यहाँ बी स्क्वायर माइनस बी सी ए, या ए बी सी ही लिख दीजिए। फिर यहाँ पर सी और ये आपका ये सी हो जाएगा, यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए बी सी, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें जो है हम ए बी सी से गुणा कर रहे हैं तो ए बी सी से भाग भी देंगे ताकि मान पे कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। अब इसको आप जो है 1-1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे ही उतार लेंगे। देखिए नीचे तक नहीं दिखेगा तो बताइएगा ज़रूर। अब इसमें क्या करेंगे, दूसरे वाले में देखिए इसमें से आपको करना क्या है भाई, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं C1 टेंस टू C1, देखिए C1 से C3 से माइनस कॉमन पहले ले लीजिए। C3 से माइनस ए बी सी आप कॉमन ले लीजिए पहले। तो जब C3 से माइनस ए बी सी आप कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर तो प्लस 1 ए बी सी था पहले से, माइनस ए बी सी कॉमन होगा। तो जब माइनस ए बी सी कॉमन हो गया तो यहाँ ए बी सी बच गया, क्या हो गया, ए बी और सी हो गया। यहाँ बचेगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ 1-1 नीचे तक दिख नहीं रहा होगा तो प्लीज़ बताइएगा आप लोग, ये कट गया। अब देखिए इधर हम बताते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको उतार लेंगे। ये क्या था आपका 1-1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस बीच में हो गया, ठीक है, क्योंकि वो माइनस आया था। यहाँ 1 ए बी सी हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 1-1-1। अब इसको जो है हम लोग पहले वाले को ही बनाएं। देखिए दोनों ये 1-1-1 है ना, तो मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, चेंज करने जा रहा हूँ। क्या, कैसे चेंज करेंगे, इसको ऐसे उतार लीजिए 1-1-1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे C3 को C1 से बदल लीजिए। किससे, C1 से। तो बदलोगे तो एक माइनस लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 1-1 ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए बी सी। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद इसको ऐसे उतार लीजिए 1-1-1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो भाई C3 को बदल दे रहे हैं C2 से, यानी C2 को C3 से
बदल दे रहे हैं, C1 के स्थान पर C2 को, C2 के स्थान पर C3 को। तो ये 1 1 1 हो गया, यहाँ ABC और ये A² B² C² हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए तो दोनों सेम हो गया, एक प्लस एक माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा 0। तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको सिद्ध कर लिया। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, उसको समझिएगा कैसे होगा, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, बोल रहा है कि XYZ, थोड़ा मैं बुक ले लेता हूँ अपने हाथ में, ठीक है, ये बुक मैं ले लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप बुक लेकर के बैठेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सवाल है आपका XYZ और यहाँ है X² Y² Z², फिर लिखा हुआ है YZ और यहाँ है ZX और ये आपका है XY। बराबर में क्या है, X माइनस वाई है और यहाँ पर है आपका Y माइनस Z है और ये आपका है Z माइनस X है और यहाँ पर है आपका XY प्लस YZ प्लस ZX है। यह आपका सवाल है। अब देखो भाई कैसे करोगे इसको और कैसे नहीं करोगे, इस चीज़ को आप जानते हैं। देखिए आपको x माइनस वाई ले आना है, तो x माइनस वाई कब आएगा, जब इसमें से इसको घटाओगे, यानी लिखोगे क्या, देखो R1 टेंस टू R1 माइनस R2 कर लो, दूसरा R2 टेंस टू R2 माइनस R3 कर लो। दो ऑपरेशन कर सकते हैं, LHS की बात कर रहा हूँ। तो x में से y घटेगा तो x माइनस वाई हो गया, इसको इसमें से घटाओगे तो x² माइनस Y², इसमें से इसको घटाओगे तो YZ माइनस ZX हो जाएगा। अच्छा इसको इसमें से घटाओगे तो y माइनस Z हो गया, इसको इसमें से घटाओगे तो Y² माइनस Z², इसको इसमें से घटाओ तो ZX माइनस XY, और नीचे क्या आ गया Z, यहाँ Z² और ये आपका हो गया XY। ठीक, इस प्रकार से ये चीज़ हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है आपका x माइनस वाई है, इसमें A² माइनस B² लगा दीजिए, तो एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे में x माइनस वाई। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपने कॉमन ले लेना है माइनस Z कॉमन ले लेना, तो यहाँ x माइनस वाई हो जाएगा। अच्छा इसको देखो y माइनस Z हो गया, इसमें A² माइनस B² लगाओगे तो एक ब्रैकेट में y प्लस Z, फिर y माइनस Z हो गया, और यहाँ आपके क्या कॉमन ले लोगे, तो यहाँ माइनस x कॉमन लो, तो यहाँ y माइनस Z हो जाएगा। फिर ये आपका है Z और ये आपका है Z², ये आपका बचा हुआ है XY। अब देखो लिखोगे क्या, R1 से x माइनस वाई तथा R2 से y माइनस Z कॉमन लेने पर, क्या करने पर, कॉमन लेने पर, यानी उभयनिष्ठ लेने पर। जब कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ज़्यादा नीचे दिखेगा नहीं ना, तो x माइनस वाई हो गया R1 से, और R2 से क्या कॉमन हो गया y माइनस Z, बचा क्या यहाँ पर 1 1 Z हो गया, यहाँ आपका बचा x प्लस वाई, यहाँ आपका बच गया माइनस Z, यहाँ आपका बच गया y प्लस Z और यहाँ आपका बच गया माइनस x, ये Z² और ये आपका हो गया XY। ठीक, अब देखो अब क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, जीरो बनाओ। तो इसको जीरो बनाने के लिए क्या करोगे, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 कर लो, इसको जीरो बनाओ। यहाँ आपका x माइनस वाई और यहाँ y माइनस Z है, बचेगा क्या, एक में से एक घटाओगे जीरो, इसको इसमें से घटाओ, देखो इसको घटाओगे तो y से y कटेगा, x माइनस Z हो जाएगा। ठीक, x माइनस Z, और यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसको इसमें से घटाओगे तो x माइनस Z यहाँ पर भी हो गया, क्या हो गया x माइनस Z, और ये आपका 1, यहाँ y प्लस Z, ये आपका माइनस x, ये Z, यहाँ Z² और ये आपका हो जाएगा XY। ठीक, अब देखो आपने क्या करना है, R1 से लिखोगे, R1 से x माइनस Z कॉमन लेने पर, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कॉमन लेने पर, तो ले लो कॉमन, तो यहाँ बचेगा आपका x माइनस वाई, यहाँ हो जाएगा y माइनस Z और ये हो जाएगा x माइनस Z, तो यहाँ बचेगा क्या 0 1 1 और यहाँ हो गया 1 y प्लस Z, यहाँ माइनस x, यहाँ Z Z² और ये हो गया XY।
तो इस प्रकार से ये चीज़ आपका बचा। थोड़ा आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम इधर इरेज करते हैं, क्योंकि आएगा नहीं नीचे और दिखेगा नहीं आपको तो समस्या हो जाएगी। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया होगा, अब इसको इरेज कर देना इधर। अब क्या करने जा रहे हैं देखिएगा, अब क्या करने जा रहा हूँ मैं C2 में परिवर्तन करने जा रहा हूँ C2 में। तो C2 क्या है आपका, यही है, इसको जीरो करेंगे तो C2 को क्या करेंगे, देखो C2 टेंस टू C2 माइनस C3 कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, या जो था आपका वो तो रहेगा, ये क्या था, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, यहाँ बचेगा आपका 0 1 जेड। देखो एक में से घटा के 0 लिखो। अच्छा, इसको इसमें से घटाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, होगा आपका y प्लस जेड प्लस एक्स हो जाएगा, और इसको इसमें से करोगे तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर और माइनस एक्स वाई, और यहाँ आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये हो गया एक्स वाई। इस प्रकार से ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं है, इतने में कोई समस्या नहीं है। अब आप क्या करो, देखो अब C1 के सापेक्ष प्रसार कर दो। किसके सापेक्ष, C1 के, अरे सॉरी R1 के सापेक्ष, तो लिख लो R1 के सापेक्ष, सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, तो प्रसार करोगे तो यहाँ आपका है x माइनस वाई, यहाँ है y माइनस जेड, और ये है x माइनस जेड। प्रसार करो, एक को लोगे यहाँ एक हो गया, फिर इसको ढको तो क्या हो जाएगा, इसको ढकोगे तो इसका इसमें गुणा कराओ तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर माइनस करोगे इसका इसमें गुणा कराओगे जेड, क्या हो जाएगा, इसका इसमें कराओगे जेड, और यहाँ वाई प्लस जेड प्लस एक्स, ये चीज़ हो गया। थोड़ा सा इसको खोल लो तो x माइनस वाई, यहाँ वाई माइनस जेड, ये हो गया एक्स माइनस जेड, यहाँ क्या बचा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस का गुणा कराओ माइनस वाई जेड, और यहाँ माइनस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स जेड, तो माइनस जेड स्क्वायर से माइनस जेड स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ देखो इसमें माइनस कॉमन है, देखो इसमें यहाँ पर x माइनस जेड नहीं, जेड माइनस एक्स करना है, तो यहाँ से एक माइनस कॉमन होगा, और इसमें सब जगह माइनस है, यहाँ से भी एक माइनस कॉमन होगा, तो यानी कि प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ हो जाएगा जेड माइनस एक्स, यहाँ बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस एक्स जेड। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया आंसर। तो ये आज का ये दूसरा 17 नंबर सवाल आपका कंप्लीट होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बातचीत करेंगे। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है, समझिएगा। देखिए भाई, ये आपका एक सारणिक दिया हुआ है, प्रूफ करना है इतना, तो मैं LHS लेके चल रहा हूँ। LHS लिख लेता हूँ। LHS क्या है, देखिए इसको दो पार्ट में मैं डिवाइड कर लेता हूँ। LHS आपका है ABC, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, AQ BQ CQ, ये है आपका LHS। करोगे क्या, देखो भाई C1 से लिखेंगे, C1 से A, C2 से B तथा C3 से C, उभयनिष्ठ लेने पर, क्या लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, कॉमन लेने पर। तो देखो ABC कॉमन ले रहा हूँ, तो ABC हो गया कॉमन, तो यहाँ से A कॉमन लिया हूँ तो 1A स्क्वायर, यहाँ से आपका 1B स्क्वायर, ये 1C, यहाँ क्या हो जाएगा C स्क्वायर। इतनी बात समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, देखिए इतनी बात समझ में आया। चलो भाई, अब क्या होगा, एक ऑपरेशन लगाता हूँ, ध्यान से समझना। अब यहाँ ढेर सारा मुझे R1 में ढेर सारा हमको एक दिखा, जब एक दिखता है तो जीरो बनाने की कोशिश करो। अब क्या करोगे, लिखो R1, देखो कैसे एक बनाओगे, तो लिखोगे C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3। ये ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। C1 में से C2 को घटा के C1 के स्थान पर लिखेंगे, C2 में से C3 को घटा के C2 के स्थान पर लिखेंगे। तो जरा गौर से देखिएगा, ABC, देखो एक में से एक घटाओगे जीरो होगा, यहाँ लिख दो जीरो, A में से B घटा दो, A माइनस B होगा, A स्क्वायर B स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा। अब इसको घटाएंगे एक में से एक, तो यहाँ हो जाएगा जीरो,
फिर यहाँ हो जाएगा आपका b माइनस सी, और यहाँ पर क्या हो गया b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर ए सी, यहाँ पर हो गया ए सी और सी स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए भाई यहाँ पे आप लिख क्या सकते हो ए बी सी, ये आपका हो गया 0 0 1 ए माइनस बी, ठीक है, ये आपका b माइनस सी और ये c है। इसको देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लो तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, फिर इसको भी वही कर लो तो b प्लस सी और b माइनस सी, फिर इसको थोड़ा डिस्टेंस बनाओ 1c सी स्क्वायर ऐसे लिख दो। अब क्या देखने को मिल रहा है आपको, r1 c1 से a माइनस बी, c2 से b माइनस सी कॉमन लेने पर, तो लिखेंगे c1 से a माइनस बी तथा c2 से b माइनस सी कॉमन कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ आपका a b c पहले से था, c1 से a माइनस बी आ गया, c2 से b माइनस सी आ गया, ठीक है। और बचा क्या तब 0 1, यहाँ a प्लस बी बचा, यहाँ 0 1 b प्लस सी बचा, यहाँ 1 c और c स्क्वायर बचा। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इधर अब हो नहीं पाएगा तो मैं इधर इरेज करूँगा, फिर इधर से उधर बताऊँगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत हट जाता हूँ। चलिए हो गया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब मैं करता हूँ इधर का इरेज। देखिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है तो इधर का हमने कर दिया इरेज। अब देखिए क्या करेंगे, अभी देखो भाई मैं r1 के सापेक्ष प्रसार करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। r1 के सापेक्ष प्रसार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि r1 के सापेक्ष जो है कई सारे जीरो है। देखिए ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो एक को ही सिर्फ लेना पड़ेगा, जीरो जीरो वाले को लेंगे नहीं क्योंकि वो तो जीरो ही बना देगा। तो यहाँ क्या बचा है ए बी सी और है a माइनस बी b माइनस सी। अच्छा r1 के सापेक्ष ले रहे हो तो ये प्लस वाले स्थान पर होता है तो गुणे में एक हो गया। अब एक को ढकना है, देखिए भाई एक को ढक लो, कवर कर लो, तो एक का b प्लस सी में गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, देखना जरा b प्लस सी, ऐसे b, एक का b प्लस सी हो गया, और इसको कराओगे तो a प्लस बी आएगा, लेकिन बीच में माइनस होता है तो माइनस a माइनस बी हो जाएगा। यानी अब हुआ क्या भाई साहब, आपका b से b कट गया, यहाँ हो गया ए बी सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू क्या हो गया सी माइनस ए। देखो यही चीज़ तो दिखाना था, यही चीज़ तो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट होता है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो भाई हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है उसको हम लोग समझेंगे, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका x प्लस 4 2x। देखिए क्या है, लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 है x प्लस 4 है 2x, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है 2x, यहाँ लिखा है 2x x प्लस 4, फिर यहाँ हो जाएगा 2x, इसके बाद है 2x और यहाँ हो गया x प्लस 4। सिद्ध क्या करना है, इस बात को भी समझ लेते हैं। करना है 5x प्लस 4 इंटू में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ तो ये चीज़ आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये चीज़ सिद्ध करने के लिए देखो भाई क्या करेंगे, LHS मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोर्ड भर जाता है, तो मैं LHS से ही काम कर रहा हूँ। आप एक बार LHS इसको उतारेंगे तो मैं करने क्या जा रहा हूँ, देखिए R1 में R1 और R2 और R3 जोड़ के R1 के स्थान पर लिख दीजिए। देखिए R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कर रहा हूँ। तो क्या होगा भाई, देखो x प्लस 4 में 2x जोड़ोगे तो 2 2 4x और एक 5x, तो क्या हो गया 5x प्लस 4। यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 2 4 एक 5x प्लस 4, यहाँ पर भी हो गया 5x प्लस 4, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 5x प्लस 4, ठीक है। बाकी ऐसे उतार लो 2x और यहाँ हो गया x प्लस 4, ये हो गया 2x, यहाँ हो गया 2x और ये हो गया x प्लस 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब R1 से क्या कॉमन है, x 5x प्लस 4, तो लिख लो R1 से 5x प्लस 4 कॉमन लेने पर, तो कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ पर, तो 5x प्लस 4 कॉमन हो गया, क्या बचा यहाँ पर 1 1 1, ये हो गया 2x
यहाँ हो गया x प्लस 4, ये हो गया 2x, यहाँ हुआ 2x और ये हो गया x प्लस 4। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाएंगे। तो देखो थोड़ा सा इसको हम पार्टीशन कर लेते हैं इसका, ठीक है। जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, देख लीजिए भाई सभी लोग। देखिए जीरो बनाने के लिए क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा नीचे तक दिख रहा है, मैं वही देखने गया था नीचे तक दिख रहा है कि नहीं। तो अब मैं यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगाने जा रहा हूँ उसको कर देता हूँ। देखिए C1 टेंस टू C1 माइनस C2 कर दे रहा हूँ, C1 टेंस टू C1 माइनस C2। देखो भाई क्या होगा, यहाँ पर है आपका 5x प्लस 4 बचा है, और अगला ऑपरेशन क्या है, एक में से एक घटेगा 0 होगा। चलो भाई, अच्छा इसको इसमें से घटाओ तो 2x में से x माइनस 4 करोगे तो आ जाएगा x माइनस 4, ठीक। और इसको घटाओगे तो 0 हो गया। फाइनल यहाँ क्या होगा, 1 हो गया, x प्लस 4 हो गया, और ये आपका हो गया 2x, और यहाँ हो गया 1 2x x प्लस 4, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब देखो C1 में क्या है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, बचा क्या है x माइनस 4, ठीक। x माइनस 4 को क्या करेंगे, देखिए x माइनस 4 को क्या करेंगे समझिए। C1 के लिख दो, यहाँ पे लिखो C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो यहाँ हो गया आपका 5x प्लस 4। तो ये क्या है, प्लस माइनस के स्थान पर आया हुआ है x माइनस 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे माइनस x माइनस 4, क्योंकि माइनस के स्थान पर है। अब इसको ढक लो, देखो भाई इसको और इसको ढकोगे तो होगा क्या, देखो इसको और इसको ढक लिया तो एक का इसमें गुणा कराओ तो x प्लस 4 हो गया, ठीक। देखो इसको ढकना है और इसको, तो x प्लस 4 और इसका इसमें करा दो, माइनस 2x हो गया। क्या हो गया, माइनस 2x। अच्छा आया क्या यहाँ पर 5x प्लस 4, यहाँ क्या हो गया आपका गुणे में, इसका अंदर गुणा करा दो तो हो जाएगा 4 आपका प्लस में और x माइनस में, और यहाँ क्या हो गया, देखिए 4 आपका हो जाएगा और माइनस 2x प्लस 1 यानी माइनस x हो जाएगा। तो फाइनल आ गया आपका x प्लस 4, और यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस x का होल स्क्वायर। यही चीज़ क्या करना था आपको, प्रूफ करना था, और ये आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक। इसको सिद्ध कर दिया हम लोगों ने। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया होगा, इसको कर देते हैं इरेज। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। देखिए ये एक्सरसाइज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 4-4 नंबर वाले सवाल ज़्यादातर बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है उसको देखते हैं। क्या बोला जा रहा है, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, उसके बाद है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर क्या दिया है, बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी। उसके बाद क्या है आपका बी प्लस सी, और है सी प्लस ए, फिर है ए प्लस बी। इतनी बात है। सिद्ध क्या करना है, जीरो करना है, सिद्ध आपको जीरो करना है। देखो भाई करने क्या जा रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, फिर इसके लिए आपको आसान हो जाएगा। R1 में A से गुणा कर लो, R2 में B से कर लो, और R3 में C से कर लो, इतना काम कर लो। तो लिखोगे क्या, LHS की बात करूँगा, लिखो R1 में A से, R2 में किससे, B से, तथा R3 में C से गुणा करने पर, तो गुणा कराइए, देखिए क्या हो जाएगा। R1 में किससे करा रहा हूँ, देखो भाई R1 में किससे करा रहा हूँ, R1 में देखो R1 में A से, तो A बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ ए करेंगे तो ए बी सी, यहाँ हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। फिर इसमें B का करा रहा हूँ तो बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए बी सी, और यहाँ हो जाएगा बी सी प्लस ए बी। फिर इसमें C का करा रहा हूँ R3 में, तो सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ ए बी सी हो जाएगा, इसमें कराऊंगा तो ए सी प्लस बी सी, एक ए सी प्लस बी सी हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर देखा जाए तो आपको यहाँ से क्या करना है, देखिए C2 से लिखो, C2 से
C2 से ए बी सी कॉमन करने पर C2 से देखो, C2 से ABC कॉमन ले लो और C1 से, यहाँ पर लिखो, ऐसे लिखो, दोनों से कॉमन मिल रहा है, लिखोगे C1 से तथा C2 से ABC कॉमन करने पर, C1 से तथा C2 से ABC कॉमन करने पर करोगे तो यहाँ से भी ABC बाहर आएगा और गुणे यहाँ से भी ABC बाहर आएगा, दो बार आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आपका क्या बचेगा, देखिए यहाँ सिर्फ बचेगा BC, यहाँ AC और यहाँ AB और यहाँ 1 1 1, ये आपका हो गया AB प्लस AC, यहाँ BC प्लस AB और ये आपका हो जाएगा AC प्लस BC। अच्छा, अब क्या हो गया दोस्तों, देखो भाई, अब क्या हो गया यहाँ समझना, ये A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हो गया, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अभी एक और ऑपरेशन कर लो, यहाँ पर लिख लो C3 टेंस टू C3 प्लस C1, ठीक, C3 टेंस टू C3 प्लस C1, यहाँ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अच्छा, BC AC AB ये तो सेम रहेगा और यहाँ 1 1 भी सेम रहेगा क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं, C3 में परिवर्तन हो रहा है, AB AC में किसको जोड़ना है, BC में, तो AB प्लस AC प्लस BC, फिर ऐसे ही इसको इसमें जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, AB प्लस AC प्लस BC, फिर यहाँ पर भी AB प्लस AC प्लस BC, ये आपका जुट गया। अब देखो R3 से क्या कॉमन है, C3 से AB प्लस AC प्लस BC उभयनिष्ठ लेने पर, यानी कि कॉमन लेने पर, तो कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा आपका, कॉमन लीजिए तो यहाँ पर आपका आ गया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर AB प्लस AC प्लस BC, यहाँ बचा आपका BC AC AB, ये 1 1 1, यहाँ पर भी 1 1 है। अब किसी भी सारणिक के अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ जीरो हो जाते हैं तो पूरा सारणिक का मान जीरो हो जाता है, तो इसका मान जीरो होगा तो जीरो का इसमें गुणा करोगे तो पूरा पैटर्न ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि आपको यही चीज़ क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 था। अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पर चलेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, हम लोगों ने 20 तक देख लिया है बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 21 आपका ये दिया हुआ है, बोल रहा है प्रूव करिए कि के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के, ये आपको सिद्ध करना है। देखो भाई, हम LHS में क्या करेंगे, ये आपका है LHS, तो LHS में करना क्या है आपको, देखिए एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हम ऑपरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y 3y जोड़ लेंगे, 3y प्लस के हो गया, इसको जोड़ेंगे y 3y हो जाएगा, तो 3y प्लस के हो गया, और यहाँ पर y ये भी 3y प्लस के हो गया आपका, ठीक। बाकी से उतार दीजिए, y प्लस के, यहाँ हो जाएगा y, ये आपका y प्लस के हो गया, ठीक है। अब देखो R1 से क्या चीज़ है, R1 से देखो, R1 से आपको 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के कॉमन दिख रहा है, तो इसको ले लेंगे कॉमन। तो देखिए इसको कॉमन लेते हैं तो लिखेंगे R1 से 3y प्लस के कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, तो कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए कॉमन लेंगे तो क्या होगा भाई, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो R1 से 3y प्लस के आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1 हो गया, ये आपका हो जाएगा y, और यहाँ y, ये हो गया y प्लस के, यहाँ y हो गया, ये आपका y, और यहाँ y प्लस के, ठीक है। अब देखो एक कई जगह आ चुका है R1 में, तो इसको हम लोग जीरो बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगला ऑपरेशन हो जाएगा आपका C1 टेंस टू C1 माइनस C2। तो देखिए भाई, यहाँ हो जाएगा 3y प्लस के। अच्छा, थोड़ा यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। एक में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक में से एक घटाओगे तो जीरो हो गया, इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस के हो जाएगा, y में से y घटाओगे जीरो हो जाएगा, यहाँ 1 y प्लस के हो गया y 1 y प्लस के हो गया, ठीक है।
अब क्या करना है आपको, C1 के रिस्पेक्ट में इसका प्रसार कर दीजिए। तो लिखेंगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो C1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका 3y प्लस के हो गया। अब देखो भाई, ये इसके सापेक्ष करेंगे तो ये 0 है, इसको लेंगे नहीं, ये भी 0 आया है, इसको भी लेंगे नहीं, माइनस के को लेंगे, और माइनस के जो है आपका माइनस के स्थान पर है चिन्ह परिपाटी में, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक के हो गया। अब क्या होगा, ये इसको ढकना है, इसको ढकना है, तो 1 का इसमें गुणा करोगे तो y प्लस के, और y का -1 में गुणा करोगे माइनस वाई, वाई से y कटेगा, के का के में गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा, के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। और यही चीज़ आपको क्या करना था दोस्तों, सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है इसको देखते हैं। क्या है 22, 1x x स्क्वायर 1x स्क्वायर 1x, फिर लिखा हुआ है x स्क्वायर 1 क्या आपको सिद्ध करना है, तो 1 - x क्यूब का होल स्क्वायर, ये चीज़ आपको क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सिद्ध, हम लिखने क्या जा रहे हैं, देखिए C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये मैं LHS में करूँगा, LHS में, ठीक है। C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो वो क्या जाएगा देखिएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें भी इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आपका एक्स स्क्वायर यक्स और ये 1 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए C1 में से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम ले लेंगे कॉमन, ठीक है। तो ले लेते हैं, तो लिखेंगे C1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन करने पर, कॉमन लेने पर, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 1 1 यक्स 1 एक्स स्क्वायर यक्स और ये 1 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए C1 में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 दिख रहा है, तो 1 को क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। तो देखिए 1 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे, देखिए R1 टेंस टू R1 माइनस R2, ठीक है, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, और दूसरा कर लीजिए R2 टेंस टू R2 माइनस R3, ये काम, 2 ऑपरेशन और। तो यहाँ क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ देखिए 1 में से 1 घटा के ऊपर लिखना है, यानी 0 हो गया, यक्स में से 1 घटाओगे तो यक्स -1 हो गया, इसको इसमें से घटाओगे तो यक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, फिर 1 में से 1 घटाओगे 0 हो गया, एक में से एक्स स्क्वायर घटाओगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स में से 1 घटाओगे तो एक्स माइनस 1, और यहाँ 1 एक्स स्क्वायर, और ये आपका 1 सेम टू सेम ऐसे ही उतर जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, देखिए भाई, अब क्या होगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो इसको ये x-1 है ना, क्या है x-1, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, क्या कर लो, माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ होगा 0 0 1, माइनस कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस एक्स, इसमें से माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा ये भी। अच्छा अब इसमें देखो, इसमें से आप इसको लिख सकते हो, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, और यहाँ माइनस कॉमन ले लो 1 तो 1 माइनस एक्स हो गया, यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर और ये आपका हो गया 1। देखो अब जो है आपको दिख क्या रहा होगा कि सॉरी, यहाँ लिखेंगे R1 से
R1 से 1 माइनस एक्स तथा R2 से 1 माइनस एक्स कॉमन लेने पर, क्या लेने पर, कॉमन लेने पर, तो कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 बार आएगा 1 माइनस एक्स, ठीक, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, और पहले से तो हमारे पास था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बचा क्या आपके पास, देखिए यहाँ बचा क्या, 0 0 1 माइनस एक्स, और यहाँ बचा 1 प्लस एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर 1। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले तुरंत। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी करते हैं इधर की रेज, तो इधर का मिटा देते हैं। तो देखिए अब क्या करना है, अब हमको C1 के सापेक्ष यहाँ लिख देंगे, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो भाई C1 के सापेक्ष प्रसार करो, तो देखो 0 0 है तो 1 को लेंगे, तो ये प्लस माइनस प्लस चिन्ह परिपाटी में ये प्लस के स्थान पर है, तो होगा क्या आपका, देखिए यहाँ से, अच्छा इस चीज़ को देखो, अगर ये वाली चीज़ जो लिखा हुआ सिर्फ इतना भी देखना, तो 1 माइनस एक्स और यहाँ पर 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है, वो 1 माइनस एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ पर देखो भाई C1 के सापेक्ष प्रसार करने जा रहे हैं, तो 1 को लेंगे, ले लिए। अब एक किस में आ रहा है, तीसरे पंक्ति पहले स्तंभ में, इसको ढकेंगे, तो -1 का -1 में गुणा करेंगे +1, यहाँ हो जाएगा +1, ठीक। अब इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, -x का 1 में गुणा होगा, पहली बात तो प्लस हो जाएगा x और प्लस में एक्स स्क्वायर, ये इतनी बात हो गई, ठीक। तो आएगा क्या, देखो भाई 1 माइनस एक्स क्यूब है पहले से, इसको लिखोगे 1 माइनस एक्स, और यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर है 1 माइनस एक्स क्यूब। अब ये चीज़ क्या हो गया, पूरा 1 माइनस एक्स क्यूब, अब 2 बार है तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और यही चीज़ आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने लिखा हुआ है, क्या बोला जा रहा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। बोला है 3 ओमेगा ओमेगा -1 आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं ओमेगा के बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखिए, आपको याद रखना है कि ओमेगा के पावर 4 का मान क्या होता है और ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है, ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है। तो ओमेगा के पावर 4 का मान ओमेगा होता है और ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो आप इसको लिख लीजिए, ओमेगा के पावर 4 का मान ओमेगा क्यूब का मान क्या होगा, 1 होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसका तुरंत आप जो है इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, हो गया होगा। बात करते हैं हम LHS की। तो LHS हम लिख लेते हैं। LHS हमारे पास क्या है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा के पावर 4, इतनी बातें हमारे पास हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ कि जो ओमेगा के पावर 4 है इसके जगह मैं ओमेगा लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी बताए हैं कि ओमेगा के पावर 4 का मतलब क्या होता है, ओमेगा, ठीक। अब देखो भाई, एक हमको कई सारे जगह दिख रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। अब मैं 1 को करता हूँ 0, ठीक है। तो लिखूँगा क्या, देखो C1 टेंस टू C1 माइनस C2, और दूसरा C2 टेंस टू C2 माइनस C3। ये दोनों ही ऑपरेशन एक साथ लगा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, एक में से एक घटेगा 0, इसको इसमें से घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको इसमें से घटाओगे तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक में से एक घटेगा 0, इसको इसमें से घटा लो तो -1 - 2 ओमेगा स्क्वायर, और इसको इसमें से घटाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और यहाँ 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, अब हम R1 के सापेक्ष प्रसार कर दे रहे हैं। तो लिखेंगे R1 के सापेक्ष
R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर लीजिए। जब आप R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा, प्लस यानी कि प्लस माइनस प्लस, एक को लेंगे तो एक को ढकेंगे, भाई कहाँ है, गुणा किसका करना है, तो देखिएगा गुणा किसका करना है, तो 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर का गुणा करना है किस में, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, फिर माइनस लगाना है, ठीक है। देखिए फिर इसका इसमें करना है, यानी कि 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका गुणा करना है -1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर में, तो इसका गुणा करना है। चलिए करते हैं। तो 2 का ओमेगा स्क्वायर में करोगे तो 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 का माइनस ओमेगा में करो -2 ओमेगा, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर में करोगे ओमेगा पावर 4, और यहाँ हो जाएगा माइनस ओमेगा क्यूब। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बीच में माइनस लगा दीजिए। फिर 1 का -1 में करेंगे -2 ओमेगा स्क्वायर होगा, इसका इसमें कर लीजिए प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा +2 ओमेगा के पावर 4। ठीक, चलिए देखो दोस्तों, यहाँ 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया -2 ओमेगा, इसका मान हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा के पावर 4 का मतलब ओमेगा, और इसका मान -1 हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा के पावर 3 का मान देखो यहाँ लिख लो, ओमेगा के पावर 4 का मतलब ओमेगा, ओमेगा के पावर 3 का मतलब हो जाएगा 1। ये दोनों बातें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक, तो वही काम किया। फिर देखो माइनस का गुणा कर लो, +1 हो गया, ये ब्रैकेट खोल लो, माइनस माइनस प्लस, यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा +2। अच्छा यहाँ देखो, इसको घटा लो, घटाओगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, और गुणा करोगे इसका तो प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ओमेगा के पावर 4 है तो यहाँ ओमेगा रखेंगे तो -2 ओमेगा होगा। अब देखिए, अब 1 से 1 तो कट गया, 1 से 1 क्या हो गया, कट गया। यहाँ 2 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर 3 ओमेगा स्क्वायर हो गया। अच्छा यहाँ देखो, इसको -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर -4 ओमेगा स्क्वायर, और 1 घटा देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 3 ओमेगा स्क्वायर, 3 ओमेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 3 ओमेगा कॉमन है, यहाँ बचेगा आपका ओमेगा -1, यानी इसको आप लिख सकते हैं 3 ओमेगा इंटू ओमेगा -1, और यही आपको क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका कंप्लीट हो गया। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो साथियों, आज जो है हम लोगों ने एक्सरसाइज 4B को कंप्लीट कर लिया है पूरी तरीके से। अब हम आगे एक्सरसाइज 4C को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। बाकी दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जिंदाबाद। थैंक यू।